हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 18 दिसंबर को संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए क्वार्टरली एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा के लिए संस्कृत के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी हम क्लास में बताएंगे, तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 18 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए इस संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025। विषय कोड 105 रहेगा संस्कृत का। समय यहाँ पर 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि नीति शतक के रचनाकार निम्न में से कौन है। तो नीति शतक के रचनाकार निम्न में से कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर भर्तृहरि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है विपत्ति में क्या धारण करना चाहिए, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा साहस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि न्याय पथ से कौन लोग विचलित नहीं होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा धीर पुरुष। ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भर्तृहरि के कितने मुक्त काव्य हैं, तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सत्वताम का अर्थ निम्न में से कौन है। तो सत्वताम का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बलवानों का। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलवानों का। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि पंचतंत्र कैसा नीति ग्रंथ है। पंचतंत्र कैसा नीति ग्रंथ है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा कथात्मक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर कि किसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर बुद्धि की अज्ञानता को कौन हरती है। बुद्धि की अज्ञानता को कौन हरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सत्य संगति। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्य संगति। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि वर्णात्कर नामक पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है मगध मंडल का प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्न में से कौन सा नहीं है। नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर जट जटिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जट जटिन। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि अपदान कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो अपदान कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि सम उपसर्ग से निर्मित पद निम्न में से कौन सा है। तो सम उपसर्ग से निर्मित पद निम्न में से कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन यहीं पर है कि त्वा कुत्र गच्छसि पदत्व वाक्य में अव्यय पद निम्न में कौन है, तो कुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 13 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है कत्वा प्रत्यय से निर्मित पद निम्न में कौन सा है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खंडविता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये 15 नंबर क्वेश्चन है
15 नंबर क्वेश्चन है कि जल पातुम इच्छामि रेखा किंग पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो राइट आंसर 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुमुन। तुमुन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ए 16 देखिए पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है कि बुद्धि प्लस मतुप से निर्मित पद निम्न में कौन सा है? तो राइट आंसर 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है कि औनम पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अन। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर कि सर्वनियम पद में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है? तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर कि त्रिरंग पद में कौन सा समास है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर ये 3 संख्या का बोध हो रहा है तो संख्यावाचक है तो ये द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि मनोज पद का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? तो मनोज पद में संधि विच्छेद पूछा गया है तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मन प्लस ज। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यहाँ पर कि विदेशिया लोक नाट्य के रचयिता निम्न में कौन है? तो राइट आंसर 21 नंबर का ये हो जाएगा भिखारी ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि लोक जीवन का अभिन्न अंग निम्न में से कौन सा है? तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा नित्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि विद्यापत लोक नाट्य किस अंचल में प्रचलित है? तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा मिथिला। मिथिला में प्रचलित है, राइट आंसर ए होगा मिथिला। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मश्री जगदम्बा देवी किस कला में निपुण थी? तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चित्रकला में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला में। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि वर्णात्मक नामक ग्रंथ में नृत्य के कौन से भेद नहीं बताए? तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है ईद महोत्सव पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि ईद महोत्सव का प्रमुख पकवान निम्न में कौन है? तो सेवई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है ईदगाह का अर्थ निम्न में कौन सा है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 29 है अत्याकर्षकम इंद पर्व अस्ति रेखा किंग पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पर कृद की दृश्यम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये 29 हो गया। 30 नंबर देखिए यहाँ पर पूछा गया है रमजान के महीने में किसे देखकर रोजा रखा जाता है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा चंद्र। चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्रति। प्रति इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि प्राकृतिक पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें ठक प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संस्कृति पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो संस्कृति पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा क्वितिन। क्वेश्चन नंबर 34 है चूर धातु का रूप लोट लकार में निम्न में कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चूर्ण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि करोसी किस लकार का रूप है? करोसी किस लकार का रूप है? तो ये लट लकार का रूप है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है विदुषी पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो विदुषी पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा सप्तमी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है
कि तद शब्द का सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप निम्न में से कौन है? तो 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तयो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि द्विगु समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, चतुर्युगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि मध्यम पदलोपी समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, महाराज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि दासानंद समस्त पद में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो दासानंद ये कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 40 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 1 से लेकर 20 तक। तो 20 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क नंबर क्वेश्चन है कि कौन लोग भूमि पर भार के समान है। उसके बाद है कि संगीत कलाओं में प्रमुख है कैसे। उसके बाद ग नंबर है कि मिथिला चित्रकला की परिचय दे। उसके बाद यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन लिखा गया है, देख लीजिए। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन है, जकात या फितरा किसे कहा जाता है, बिहार में कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित हैं। उसके बाद है कि आज ग्रामवासी लोग नगर के प्रति क्यों पलायन कर रहे हैं। उसके बाद संस्कृति से क्या लाभ है। उसके बाद है महात्माओं के क्या लक्षण है। उसके बाद है कि वीर कुंवर सिंह का विवाह कहाँ और किससे हुआ था। उसके बाद है प्राचीन काल में गांव का जीवन कैसा था। उसके बाद है यत्न के बिना क्या नहीं मिलता है। उसके बाद किशोर अवस्था किसे कहते हैं। उसके बाद है कृतियस्य सजीवित किसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। अकः सर्वेण दीर्घ सूत्र को सुधारण स्पष्ट करे। तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में। उसके बाद यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, तो 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। कौन नंबर क्वेश्चन है, नीति पदानी पाठ से एक श्लोक अर्थ सहित लिखे। उसके बाद ख नंबर है कि बिहार सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष में एक संपन्न डॉट का वर्णन करे। उसके बाद ग नंबर है यहाँ पर कि अपने भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु 4 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। उसके बाद यहाँ पर घ नंबर है कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में वीर कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन करे। इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है, देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन लोग भूमि पर भार के समान है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि जो लोग आलसी, कर्तव्यहीन, दुष्ट और समाज के लिए अनुपयोगी होते हैं वे भूमि पर भार के समान माने जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद ख नंबर है कि संगीत कलाओं में प्रमुख है कैसे। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि संगीत कलाओं में प्रमुख है क्योंकि यह मनुष्य के मन को आनंद, शांति और सुकून देता है। इसमें स्वर, लय और ताल का सुंदर समन्वय होता है। तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर है कि मिथिला चित्रकला का परिचय दे। तो मिथिला चित्रकला बिहार के मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कला है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। राम, सीता, देवी देवताओं, विवाह और प्रकृति से जुड़े चित्र बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है, जकात या
फितरा किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद है बिहार में कौन से लोक नृत्य प्रचलित है, तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद है आज ग्रामवासी लोग नगर के प्रति क्यों पलायन कर रहे हैं, तो गाँवों में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और सुविधाओं की कमी के कारण लोग बेहतर जीवन की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। उसके बाद है कि ससंगति से क्या लाभ है, तो ससंगति से अच्छे विचार मिलते हैं, चरित्र निर्माण होता है और मनुष्य सदाचारी बनता है। उसके बाद है महात्माओं के क्या लक्षण है, तो इसका उत्तर लिखा गया है महात्मा सत्यवादी, दयालु, अहिंसक, परोपकारी और संयमी होते हैं। उसके बाद वीर कुंवर सिंह का विवाह कब और किससे हुआ था, तो वीर कुंवर सिंह का विवाह जगदीशपुर में महारानी पंचरत्न देवी से हुआ था, तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का क नंबर का उत्तर है। पूछा गया था कि नीति प्रधानी पाठ से एक श्लोक अर्थ सहित लिखे, तो यहाँ पर ये श्लोक लिखा गया है और इसका अर्थ यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। पूछा गया था बिहार सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतवर्ष में एक संपन्न राज्य है, वर्णन करे, तो बिहार सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य है। यहाँ की लोक कला, लोकगीत, लोक नृत्य, पर्व त्योहार और ऐतिहासिक धरोहर प्रसिद्ध हैं। नालंदा, राजगीर, वैशाली और बोध गया जैसे स्थल इसकी गौरवशाली संस्कृति के प्रतीक है, तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में वीर कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन करें, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। उसके बाद ये ग नंबर का उत्तर लिखा गया है। प्रधानाध्यापक को 4 दिनों के अवकाश के लिए संस्कृत में आवेदन पत्र यानी प्रार्थना पत्र संस्कृत में यहाँ पर लिखा गया है। तो सेवायाम इस प्रकार से लिखिएगा यहाँ तक, और यहाँ पर लिख देना है अपना नाम, कक्षा का नाम, दिनांक लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आवेदन पत्र लिखना है। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपलोड होने वाला है। साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश सभी का क्वेश्चन पेपर अपलोड हम करेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही आरके एक्सपर्ट स्टडी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो 18 दिसंबर क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025, इस पर क्लिक करेंगे। और संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिए 18 दिसंबर क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो यहाँ पर हिंदी और संस्कृत दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।